हेलो फ्रेंड्स। चलिए हम लोगों ने जो कल पढ़ा था पास्ट इंडिफिनिट टेंस, उसमें थोड़ा और नियम है। चलिए उसको हम पढ़ लेते हैं। तो कल जैसे हमने आपको बताया था कि जिस हिंदी वाक्य में क्रिया का अंतिम अक्षर ता था ते थे ती थी प्लस आ ई ए रहता है, आज हम उसी में पढ़ेंगे। कभी कभी क्या होता है आपके वाक्य में, जैसे वाक्य दे दिया जाता है वह शनिवार को, जैसे यहाँ देखिए राम शनिवार को विद्यालय गया था या गया। तो गया तो आप तो समझ जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन गया था आपको यहाँ कन्फ्यूजन होने लगता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो चलिए इसको हम बताएंगे अब आज हम आप लोगों को कि जब ऐसे वाक्य में आ जाए तो आप उसका टेंस कैसे पहचानोगे। तो चलिए देख लेते हैं। कभी कभी हिंदी वाक्य में क्रिया का अंतिम मात्रा आ ई ए प्लस क्रिया के संपन्न होने का समय दिया रहता है। फिर से देखिए क्या होता है, कभी कभी हिंदी वाक्य में क्रिया का अंतिम मात्रा आ ई ए प्लस क्रिया के संपन्न होने का समय दिया रहता है, या ऐसी क्रिया रहती है जिस क्रिया को कर्ता दोबारा नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कभी कभी हिंदी वाक्य में क्रिया का अंतिम मात्रा आ ई ए प्लस क्रिया के संपन्न होने का समय दिया रहता है, या ऐसी क्रिया रहती है जिस क्रिया को कर्ता द्वारा दोबारा नहीं किया जा सकता। वह हिंदी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी वाक्य कही जाती है। अर्थात मतलब ऐसा कोई कार्य जो उस कर्ता द्वारा दोबारा ना किया जा सके, वो हो जाएगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे यहाँ देखिए राम शनिवार को विद्यालय गया या गया था, तो इसका अंतिम मात्रा आ है। यहाँ देखिए अंतिम मात्रा आ ई ए कह रहा है, तो आ ई ए में से आ आपको यहाँ मिला। फिर क्या है, परस क्रिया के संपन्न होने का समय। तो यहाँ देखिए शनिवार को, राम शनिवार को विद्यालय गया, यहाँ संपन्न होने का समय आपको मिल गया। राम शनिवार को विद्यालय गया या गया था, ये दोनों ऐसे केवल गया भी आ सकता है या गया था, दोनों आ सकता है। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वाक्य कहते हैं। फिर दूसरी वाक्य राम अयोध्या में जन्म लिए थे। तो यहाँ देख लीजिए ये ऐसी क्रिया है जो कर्ता द्वारा दोबारा नहीं हो सकता। मतलब जो राम एक बार अयोध्या में जन्म ले लिए हैं वो दोबारा अयोध्या में जन्म नहीं लेंगे। राम नाम का कोई बच्चा तो जन्म ले सकता है, लेकिन जो राम पहले थे मर्यादा पुरुषोत्तम, अब वो दोबारा अयोध्या में जन्म नहीं ले सकते। इसलिए यह भी वाक्य क्या हो गई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर तीसरी वाक्य हम लोग देख लेते हैं। मैं शनिवार को राम के पास पत्र लिखा या लिखता था। इसमें भी आपके देख लीजिए क्रिया के संपन्न होने का समय मिल गया यहाँ पे, और फिर वाक्य के अंत का अंतिम मात्रा आ मिल गया। यहाँ क्रिया के संपन्न होने का समय दिया रहता है, तो यहाँ क्रिया के संपन्न होने का समय हो गया और अंतिम मात्रा आपको आ मिल गया। तो इस प्रकार यह वाक्य हो गई पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। अब चलिए देखते हैं ऐसी वाक्यों का हम लोग अनुवाद कैसे करेंगे, इसमें कौन सा नियम लगेगा उसको देखते हैं। तो ऐसी वाक्यों को जो उपरोक्त 3 वाक्य लिखे गई हैं, ऐसे हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमों का ही अनुसरण किया जाता है। हमने आपको पहले बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में सब्जेक्ट चाहे जो हो, फिर वर्ब सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। तो वही लिखा है कि उपरोक्त जैसे हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमों का अनुसरण किया जाता है। यानी सब्जेक्ट चाहे जो हो प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। अब चलिए देखते हैं इसका हम लोग अनुवाद करेंगे पहले वाक्य का। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कर्ता लिखना है। तो कर्ता इसमें राम है, तो सबसे पहले हम लोग राम लिखेंगे। तो यहाँ हो गया राम। फिर वाक्य के अंत में सीधे चले जाएंगे। कर्ता लिखने के बाद हम लोग वाक्य के अंत में सीधे चले जाएंगे और वाक्य के अंत से उल्टा अनुवाद करते हुए जाएंगे, इसी तरफ ऐसे सीधे यहाँ से ऐसे अनुवाद करते हुए ऐसे चले जाएंगे। तो फिर राम लिख ले, उसके बाद में क्या हुआ, गया या गया था। तो उसके लिए आपको बेंट लिखना है, यानी क्रिया का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट चाहे जो हो प्लस क्रिया का सेकंड फॉर्म। तो गो मतलब होता है जाना, जब गो का सेकंड फॉर्म लिखोगे तो हो जाएगा बेंट। इस प्रकार हो गया बेंट।
फिर विद्यालय, टू स्कूल। उसके बाद में शनिवार को, तो ऑन सैटरडे। जब आपको दिन का नाम लिखना होगा, सप्ताह के किसी दिन का नाम, तो उसके पहले आप ऑन का प्रयोग हमेशा करेंगे। तो यहाँ हो गया ऑन सैटरडे। तो इस प्रकार हो गया राम वेंट टू स्कूल ऑन सैटरडे। फिर देख लीजिए दूसरी वाक्य का अनुवाद। राम अयोध्या में जन्म लिए थे। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट राम है, आप राम लिख लिए। अब यहाँ देखिए जन्म लेने के लिए आपको लिखना है टुक बर्थ। ये टुक आपका सेकंड फॉर्म की क्रिया है ये। तो राम टुक बर्थ, जन्म लिए थे कहाँ, अयोध्या, तो इन अयोध्या। इस प्रकार हो गया राम टुक बर्थ इन अयोध्या। फिर तीसरी वाक्य हम लोग देखते हैं। तीसरी वाक्य है मैं शनिवार को राम के पास पत्र लिखा या लिखता था। ये दोनों एक ही बात है, लिखा या चाहे रहेगा, चाहे लिखता था रहेगा, दोनों का अनुवाद एक ही होगा, इसलिए हमने यहाँ ऑब्लिक लगा के लिख दिया है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। नहीं अभी लिखा मैं लिख दूँ यहाँ पे लिखा और आपको कहीं मिल जाए लिखता था तो आप कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए हमने दोनों लिख दिया है ऑब्लिक लगा के। चलिए अब इसका अनुवाद हम लोग करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट मैं है, इसका हिंदी में होता है आई। तो यहाँ हो गया आई। उसके बाद में वाक्य अंत में हम सीधे चले जाएंगे। लिखा या लिखता था का अंग्रेजी आपको लिखना है, क्रिया है, तो इसका मतलब होता है राइट। राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट। रोट हो गया। उसके बाद में क्या लिखता है, पत्र लिखता है। तो पत्र की अंग्रेजी लिखेंगे लेटर। यहाँ जो पत्र है आपका कॉमन नाउन है, इसीलिए इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ जो लेटर लिखा है, यहाँ ए का प्रयोग क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो लेटर है जब इसका आप उच्चारण करेंगे हिंदी में, तो इसका जब उच्चारण करेंगे तो जब हिंदी का कॉन्सोनेंट आएगा इसका उच्चारण, तो आपको ए लगाना है। अगर हिंदी का स्वर आता है तो आपको एन लगाना है। तो लेटर का जब उच्चारण करोगे हिंदी में तो ला होगा, तो ला आपका हिंदी का कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ ए लगा है। उसके बाद में लेटर। अब यहाँ देखिए के पास के लिए आपको टू का प्रयोग करना है। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना होता है तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद टू का प्रयोग हमेशा करना होता है। आपके कंपटीशन में भी आता है, यहाँ खाली स्थान रहेगा या दूसरा प्रीपोजिशन आपको यहाँ दिया रहेगा, आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद में कब लिखता है, शनिवार को, तो ऑन सैटरडे। इस प्रकार यह वाक्य होगी आई रोट ए लेटर टू राम ऑन सैटरडे। चलिए फ्रेंड्स, इस प्रकार ये पूरा हो गया आपका। उसके बाद में अगला वीडियो में देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी प्रद्युम्न शर्मा बिना स्पेस के है, प्रद्युम्न शर्मा लिख के आप इंस्टाग्राम आईडी पे इसका पीडीएफ ले सकते हैं।